उस बच्चे को कभी ये पता नहीं होना चाहिए कि मेरी फीस एमडी चौधरी ने दी है क्या। मुझे लगी नहीं रहा मैं सऊदी अरब में हूं क्या। मेरे को ऐसे लग रहा है कि ये इन फतेहपुर का, रामगढ़ का, रतनगढ़ का, झुंझुनू का, बत्तारपुरा का, जापासर का, हितमसर का, गनेड़ी का, पेशवा का यहाँ बैठे है। तो मुझे लगा मैं झुंझुनू में बैठे हूं। लेकिन मैं डीडवाना की सम्मानित जनता को सैल्यूट करता हूं और 36 बिरादरी को सैल्यूट करता हूं कि भाई 2,500 वोटों से जीत के आया। बाखुदा में लोगों के बीच में खड़ा होकर कहता हूं कि मर्द है तेरे समाज का। कुछ लोग घूम रहे हैं, बाहर बैठ जाओ यार, हम तो आपके लिए आए हैं, सबके लिए। और वो अंदर एक रूम बना हुआ है, उसके अंदर सब के सब बैठे हैं। तो भाई लोगों हम आपके लिए आए, तो थोड़ा बाहर आ जाओ यार। हमारी बहन बेटियां भी यहाँ बैठी है, हमारी माएँ यहाँ बैठी है। आप लोग तो कम से कम बाहर आओ, आपके लिए लोग सब लगे हुए हैं। मैं 5 तारीख को शाम को दिल्ली से मक्का पहुंचा, उम्रा किया, फिर दूसरे दिन फिर उम्रा किया। लेकिन सबसे ज्यादा हरम में या होटल पे अगर मुझे किसी ने मोटिवेट किया तो आपकी टीम रियाद ने किया। आप यकीन मानना, मेरे को इन्होंने रात भर तक सोने नहीं दिया। मैंने कहा मैं सोया नहीं हूँ, 2 घंटे तो मेरे को सोने दो। बोले साहब 2 घंटे नहीं, आपसे मिलने के लिए कोई जद्दा से चल के आया है, कोई अलखोबर से चल के आया है, कोई और कहीं से चल के आया है। हम आपसे मिलना चाहते हैं क्योंकि आप हमारे कार्यक्रम में रियाद जा रहे हो और हम सब लोग उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो मैं तमाम हमारे जितने भी रियाद टीम के जो करता धरता है, जो इस मैनेजमेंट कमेटी के लोग हैं, उनको मेरी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और मैं सबसे पहले मेरे छोटे भाई के सम्मान और बहुत ही ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी भाई निसार भारू साहब, शकील खान डीडवाना साहब, फरियाद खान जी बीकानेर, साहिद खान जी किरडोली, अली शेर खान जी राजास, सलीम खान जी गारिंडा, शमशेर खान जी जाजोद, डॉक्टर इद्रीस गोड साहब, ये जब नाम आता है तो मैं बहुत सैल्यूट से शख्स का नाम लेता हूं और ये कहानी मैं बाद में बताऊंगा। निसार खान जी किरडोली, इस्लाम खान जी बेसवा, सुल्तान खान जी जाजोद, रफी खान जी गनेड़ी, असलम खान जी मावा, आजाद खान जी नेच और जाबिर खान जी किरडोली, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और अभिनंदन के काबिल व्यक्तित्व के आप धनी हैं कि हजारों किलोमीटर दूर, मुझे लग ही नहीं रहा मैं सऊदी अरब में हूं क्या। मेरे को ऐसे लग रहा है कि ये इन फतेहपुर का, रामगढ़ का, रतनगढ़ का, झुंझुनू का, बत्तारपुरा का, जापासर का, हितमसर का, गनेड़ी का, पेशवा का यहाँ बैठे है। तो मुझे लगा मैं झुंझुनू में बैठे हूँ। मेरी आंखों से देखा है। अभी हमारे भाई साहब दुबई वाले मजीद खान जी कह रहे थे कि मैंने कुर्सियां गिनी आज कि 1300 कुर्सियां इस प्रोग्राम में मौजूद है। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हम सब अपना घर बार छोड़कर खून पसीने की कमाई करते हैं और फिर यहाँ बैठकर एक विजन लेते हैं और विजन का नाम देते हैं कि दहेज मुक्त समाज हो और शिक्षा युक्त समाज हो। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं कई टुकड़ों की बात है इसलिए मुझे इस तरीके से बतानी आपको जरूरी है। ये जो सफेद दाढ़ी वाले शख्स जो बैठे हैं, शमशाद खान जी, ये मेरे वाली साहब के दोस्त हैं। एक दिन ऐसा था कि 2022 में कि अयूब खान जी पूर्व डीवाईएसपी साहब और शौकत खान जी झारिया वाले जो कमिश्नर साहब, ये दोनों मेरे डैडी के दोस्त थे। मेरे डैडी 2020 में इंतकाल फरमा गए। उन्होंने मुझे कॉल किया, तेरे से मिलना है। मैंने कहा मैं तो घर पे रहता हूँ, कहाँ जाता हूँ, ऑफिस या घर या बोले नहीं, तू नेतागिरी में ज्यादा रहता है। मैंने कहा नेतागिरी तो मेरा शौक है और मैं नेतागिरी समाज सेवा के लिए करता हूँ, बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। तो बोले हम आ रहे हैं। तो मैंने कहा पधारो। तो आप आए। आप उन्होंने बात रखी कि यार एक हॉस्टल बना रहे हैं सीकर में और इकरा फाउंडेशन, हमने एक फाउंडेशन बनाया है। एक कमरे की कीमत 3 लाख रुपए रखी है। निसार खान जी आपने टाइम दिया, उससे थोड़ा सा ज्यादा लूंगा मैं। तो आपको 3 लाख रुपए देने हमारे भाई साहब के नाम से। तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा। मैंने कहा आप हमारे घर के मालिक हो और तीनों मेरे वाली साहब के दोस्त हो,
आपको अधिकार, आप 3 लाख रुपए लिख लो, आप जब कहेंगे मैं दे दूंगा। तो बोले ठीक है साहब। इन्होंने एकरा फाउंडेशन का ग्रुप बना रखा, उसमें डाल दी, सारी न्यूज चलती रही। 24 जनवरी 2023 यानी करीब 3 महीने बाद इनका कॉल आया कि कहाँ है। मैंने सब फैक्ट्री हूं। बोले यार वो आज चेक वाला काम करते थे। मैंने कहा जाओ। तो हमारे झुंझुनू के हमारे भाई है सज्जाद मलवान साहब और शमशाद खान जी आए। तो इन्होंने मेरे को कहा वो चेक वाला काम, मैंने सब तैयार है ले जाओ। तो मैंने चेक के इन्होंने यार मैं चेक कैसे ले लूंगा, मैं पहले फोटो उतराऊंगा और तेरे लिए मैं फूल लेके आया हूं। मैं कहा आप हमारे डैडी की जगह है, मेरे को कहेगा फूल दे रहे हो, मेरी ड्यूटी है, आपने मुझे आदेश दे दिया, मैंने कर दिया। तो आपने मुझे फूल दिया, वो चेक की फोटो लेके और फाउंडेशन में डाल के चले गए। आप यकीन मानना कि मैं 5:30 बजे फैक्ट्री से निकला और सीएम हाउस से कॉल आया कि आप कहां पर है। मैंने कहा सर मैं तो झुंझुनू। तो बोले भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको राजस्थान मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। आप यकीन मानना मैं उस दिन आधा घंटे तक रोया और मैंने सबसे पहले शमशाद खान जी को कॉल किया। मैंने कहा रुपया जो 2-4 महीना पहले ले जाता तो मैं 2-4 महीना और ज्यादा पहले बढ़े नहीं जाता। ये 3 लाख रुपया छोड़ के गया। मैंने ये रियल बात बता रहा हूं, मैं कोई लाग लपट की बात नहीं है, सच्चाई है कि सुबह 9:30-10 बजे के पैसा लेके गए और 5 बजे मेरे पास फोन आया। ये बरकत है, ये बरकत इस बात की है कि इकरा फाउंडेशन का 50 रूम का प्रोजेक्ट लिया था और 100 रूम बन गए। मैं उसकी संजय बुनियाद में खुद शामिल हुआ हूं, उस प्रोग्राम में मैं गया हूं। आज वहां लोग जिक्र करने लगे कि यार इकरा फाउंडेशन वालों ने क्या कर दिया, लेकिन इस इकरा फाउंडेशन को बढ़ाने वाला कौन है? ये जो सऊदी अरब की धरती पे बैठे लोग हैं, ये टीम रियाज जो टीम है उसने इतना मोटिवेशन किया कि आम आदमी पूछने लग गया हमको, थोड़ा पानी पिला। आम आदमी हमें पूछने लग गया कि साहब ये टीम रियाज वाले करते क्या है, ये धंधा नहीं करते हैं क्या, काम नहीं करते हैं क्या, अरबाबों को क्या जवाब देते हैं? मैंने कहा ये सब बहुत अच्छा काम करते हैं, इनके बारे में बहुत कुछ कहना एक दिए को सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। मैं इतना ही कह सकता हूं आज इस मंच पर कि पुराने बुजुर्गों से मेरी सुनी हुई है कि कोई बाबा जी के कोई लेडीज गई या कोई अपनी माँ बहन बेटी गई कि सब बाबा जी बच्चों मीठो बहुत खा रहे, तो बच्चा को डोरो डारो करके दो, भी जमाना में यही काम चलता और झाड़ फूंक कर देता। तो बाबा जी भी महिला ने बोलिया कि भाई तू अगली जुमेरात ना आई। तो लुगाई अगली जुमेरात ना अपनी जो माँ बहन बेटी ही अगली जुमेरात न गई। तो बाबा जी जाते ही फूंक मार दी। जब भाई से रहे कौन गयो, बोले बाबा जी फूंक तो पिछली जुमेरात नहीं मार देता, बोले मार के देता, पिछली जुमेरात तक तो मैं खुद भी खाया करता। हकीकत बात है कि इस बीमारी से पीड़ित मैं खुद हूं, मेरा परिवार पीड़ित इस बात से कि मैं जिस समाज से आता हूं वो समाज धनाढ़ समाज है, पैसे वाला समाज है, और समाज में होड़ बन गई कि अब की बार क्या करें, पिछली बार तो यह गाड़ी दे दी, अब की बार कौन सी देवा, ये होड़ चल रही है। खुदा मैं खुद इससे पीड़ित हूं। हमने कोशिश की चौधर समाज के अंदर की सामूहिक शादियां शुरू करें, बगैर दहेज की शादियां शुरू करें। 3 प्रोग्राम हो गए सामूहिक शादियों के, 20 बच्चियों के, 25 बच्चियों के, 30 बच्चियों के। अब की बार 25 बच्चियों का शादी का प्रोग्राम झुंझुनू में किया निसार भाई, और मैं समाज का प्रेसिडेंट हूं, मेरे समाज का ऑल इंडिया चौधर समाज का। तो मुझे सबने कहा कि ये तैयारी, मैंने कहा सब तैयारी कर लो, लेकिन मेरी शेड्यूल थोड़ा सा बिजी है कि मदरसा बोर्ड में काम बहुत है, और आप लोग तैयारी कर लो यार। और मैं हकीकत बता रहा हूं दिल की बात कि मैं उस प्रोग्राम से बचना चाहता था। क्यों? कि मुझे लोग कहेंगे यार तेरी बेटी की शादी तो तू जयपुर के सूर्य महल में करता है, और हमें बेवकूफ समझता है क्या? हम गरीब हैं क्या?
हमारी बेटियों की शादी तो तू सामक शादी में कराता है और तेरी बेटी की शादी तू जयपुर जाके करता है, तो मेरी कौन सी सलाह नहीं कर रही थी। और 25 मार्च को वो शादी थी। 20 मार्च को मेरी तबीयत ऐसी खराब हुई कि मैं 20 दिन तक कोची केरल एडमिट रहा और मेरे से उस प्रोग्राम में आए नहीं गया। लोगों ने कहा जानबूझ के नहीं आया। खुदा मेरी कौन सी सलाह नहीं की कि यार इस मंच से मैं क्या बोलूंगा, मैं खुद पीड़ित हूं, लेकिन हम सबको ये शुरुआत करनी पड़ेगी। अभी मजीद खान जी राणा सर वालों ने एक बात कही कि दुबई के एक बड़े फेमस पर्सन है, उन्होंने सबसे पहले 100 का नोट दिया कि मैं आज हमारी बीमारी तकलीफ दुख दर्द में अगर हमारा आदमी कोई फौत हो जाता है, दुबई में रहता हुआ, तो उसकी मदद करते। मैं मेरा नोट 100 का नोट सबसे पहले दूं। तो सबसे पहले पैसे वाले परिवारों की जिम्मेदारी है कि वो दहेज प्रथा पर खुद अपने आप पे कंट्रोल करे इस बात का। उसके बाद तो मध्यम श्रेणी का और निचले स्तर का आदमी बेचारा अपने आप गुणगान कर लेगा, लेकिन वो हमें देखता है कि यार ये तो कौन करे, हमारे राय के में। तो सच्चाई इस बात की मैं समर्थन करता हूं इस बात का, और इंशाल्लाह मैं खुद प्रण लेता हूं कि हम कोशिश करेंगे कि हम बेटियों को इतना पढ़ाते हैं, इतनी हायर एजुकेशन दिलवाते हैं, उसके बाद में ये दहेज का मामला कहां अटक गया, फिर दहेज क्या बाकी रह गया। अपनी बेटी कलेजे से निकाल के हम दूसरे के घर सौंपते हैं। मतलब इतना यकीन मानो कि बेटी को, मेरी बेटी एक MBBS कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हो गई उसकी, और अभी इंटर्नशिप चल रही है। मेरे बड़े भाई ने मुझे कहा कि यार ये इंडिया की टॉपेस्ट कॉलेज में एडमिशन तो करवा दिया, और यहाँ तो सब बच्चे बहुत हायर आते हैं, और अपनी बच्ची कभी घर से बाहर निकली नहीं, ये संभव नहीं, मैं इसको हॉस्टल में नहीं रुकूंगा। मैं, मेरी बहन बेटियां बैठी है, उनको ये मैं चीज बताना चाहता हूं। मैंने कहा फिर क्या करूं? बोले भाई इसकी मां को छोड़। यकीन मानना 5 साल से मेरी मिसेज मेरी बेटी के साथ नवी मुंबई में कॉलेज के पास में रहती है, और वो इसलिए रहती है, इन बेटियों की रखवाली भी करनी है, इन बेटियों को पढ़ाना भी है, और हमारी इज्जत भी बची रहे, इनको पढ़ाएं भी, और इनकी शादियां हम अच्छे ढंग से करें, हम इन बच्चियों के लिए अच्छे रिश्ते ढूंढे। लेकिन ये जो तपस्या है शुरू वाली, ये तपस्या हम सब लोग करते हैं। मैंने मेरा उदाहरण दिया है, मुझे पता नहीं सिक्कर के इकरा फाउंडेशन से मेरे पास फोन आते हैं कि चौधरी जी वो हॉस्टल बन रहे हो निसार जी और पे शमशाद खान जी और लाग रहा वो है बड़ी है क्या, मतलब क्या बात? बोले साहब तो 10,000 रुपया मांगा है, मैं नॉर्मल आदमी में मेरी 25,000 रुपये सैलरी है, 10,000 रुपये बेटी कहां से खर्च करूंगा? तो ये जो झूठ की चीजें हम लोगों ने डेवलप की, शमशाद खान जी, अयाज खान जी और सलाम बैठे हमारे इमरान भाई, और नाम भूल गया मैं, इस्लाम साहब और डॉक्टर जीस गौड़ साहब, निसार भाई, फरियाद साहब, ये सब इस कोशिश में लगे कि ये समाज में हम लोगों को क्या कहेंगे, हम क्या जवाब देंगे। तो ये जिम्मेदारी कोई अकेले किसी पर्सन की नहीं है, हम सब की जिम्मेदारी है। मैं इस मंच पर एक चीज और कहना चाहूंगा कि एजुकेशन के मामले को लेके ये दहेज की बात हमने की और एजुकेशन की बात और करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राइट टू एजुकेशन लागू कर दिया। 8वीं क्लास तक की पढ़ाई बिल्कुल फ्री है। अगर कोई बच्चा ये हैद कर ले, उसका माँ बाप हैद कर ले कि मेरे को मेरे बच्चे का एडमिशन DPS में करवाना है, और वो ऑप्शन में DPS भरे, बिरला पब्लिक स्कूल भरे, वो स्वामी विवेकानंद स्कूल भरे, और जो हिंदुस्तान के राजस्थान की टॉप स्कूल है उसका नाम भरे, उसको राइट टू एजुकेशन के तहत फ्री एजुकेशन मिलती है। लेकिन ये अवेयरनेस नहीं है, समाज में पता नहीं है लोगों को ये राइट टू एजुकेशन के फॉर्म भरने हैं क्या, लेकिन फीस के वक्त उसको बड़ी दिक्कत आती है। शमशाद खान जी कह रहे थे ऐसे बहुत बार मौके आते हैं। मैं राजस्थान मदरसा बोर्ड की जिम्मेदारी संभालने के बाद मैंने कोशिश ये की है, और मैंने बहुत गहराई से देखा है कि राजस्थान मदरसा बोर्ड को बने 22 साल हो गए, और मेरा हर एक टीचर से सवाल होता है, ये लाइव चला रहे लोग मेरे टीचर नाराज भी होंगे, टीचर इस काम से आते साहब मेरा ट्रांसफर बीकानेर से जोधपुर कर दो, जोधपुर से बालोतरा कर दो, बालोतरा से शिवगंज कर दो।
मेरा एक उनसे सवाल होता है कि 22 साल राजस्थान मदरसा बोर्ड को बने हो गए, क्या राजस्थान मदरसों से 22 बच्चे आपने मैट्रिक पास करवाए क्या? और मैंने कहा 2 बच्चों की मार्कशीट ला देना कि तेने 2 बच्चों को 8वीं क्लास पास करवा दिया, तू कहेगा मैं वहां तेरा ट्रांसफर कर दूंगा। बाखुदा रिटर्न कोई आता ही नहीं है, रिटर्न कोई नहीं आता, क्योंकि ये जिम्मेदारी हमारी थी, हमने इसको निभाया नहीं। हम आरोप लगाते हैं कि साहब ये बीजेपी ने ये कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया, बसपा ने वो कर दिया, फला ने वो कर दिया। हम खुद इसके जिम्मेदार हैं। हम लोगों ने अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया, हमारे टीचरों ने ध्यान नहीं दिया। अगर देते तो इस समाज की कंडीशन नहीं होती। सरकार ने राजस्थान मदरसा बोर्ड के अंदर 258 करोड़ रुपए मुझे दिए और मैंने बाखुदा 258 के 58 करोड़ रुपए राजस्थान मदरसों में खर्च कर दिया। और आज इस मंच से एक चीज और कहता हूं, ये मेरे अंदर मेरे को है इस बात की कि जिस दिन मैंने जिम्मेदारी संभाली उस दिन मैंने कह दिया कि मैं राजस्थान मदरसा बोर्ड से सैलरी नहीं लूंगा, 1 रुपया नहीं लूंगा। मैं न डीजल लेता हूं, न पेट्रोल लेता हूं, न गाड़ी लेता हूं, न गनमैन लेता हूं, न सैलरी लेता हूं, न टीएडीए लेता हूं, न घर का भाड़ा लेता हूं। अगर मुझे सब चीजें मिले तो 5 लाख रुपए महीने का मुझे रेवेन्यू राजस्थान मदरसा बोर्ड से मिलता है। लेकिन बाखुदा आपके मन से खड़ा होकर कह रहा हूं कि खुदा की कसम मैंने 1 रुपया नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? कि मैं जिस समाज से ताल्लुक रखता हूं वो समाज आज हिंदुस्तान का सबसे गरीब समाज है। आज हमारी गिनती जो होती है वो दलित समाज से नीचे की होती है। और आज भी हम उम्मीद करके बैठे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समाज में तो पैदा होगा, तो उम्मीद मत करना। बाबा साहब ने तो अपने समाज को 3 रिजर्वेशन दिए, राजनीति का रिजर्वेशन, एजुकेशन का रिजर्वेशन और जमीन का रिजर्वेशन। न हमें राजनीति में रिजर्वेशन है, न जमीन में रिजर्वेशन है और न एजुकेशन में रिजर्वेशन है। आपके लिए भीमराव अंबेडकर ये लोग बन के आएंगे, ये लाइन से बैठे हैं, ये भीमराव अंबेडकर आपके लिए। और इन भीमराव अंबेडकर की ताकत हम खुद है। इनके हाथ मजबूत करो, इनके हाथ मजबूत करेंगे हमारे बच्चे पढ़ेंगे। मैं ज़कात के मसले के लिए बार बार जिक्र करता रहता हूं इस बात का कि मेरे को आज से 10 साल पहले तक ये पता था, मेरी बात को अदरवाइज मत लेगा, क्योंकि मैं उस सरजमी पे हूं जिस सरजमी पे मेरे नबी का जन्म हुआ है, मेरी जमीन मेरे नबी की जमीन है, वो उस जमीन पे मैं खड़ा होकर बोल रहा हूं कि मुझे 10 साल पहले तक ये पता था कि मदरसा में अगर आप ज़कात नहीं देगा तो अपनी मगफिरत को नहीं होगी। ज़कात सिर्फ मदरसों में लगती है, मेरे दिमाग में थी। और हम लोग इसलिए भी ज़कात देते थे कि आप दिन भर का गुनाहगार हाथ जोड़ रोज की कोई ना कोई जेब काटा और कहे मुल्ला जी 5,000 रुपए ले रहे, अगर जन्नत में जो कोनो प्लाट मिल जाए तो लाख रुपया पकड़ा दी। हकीकत बात। लेकिन उस ज़कात का कोई रिफंड नहीं हुआ। अगर हुआ तो बताओ। मैं आज ये पूछता हूं कि कौन से मदरसों की बात कर रहे हैं। मैं उस मदरसे का, राजस्थान मदरसा बोर्ड का चेयरमैन होने की हैसियत से बात कर रहा हूं। क्या सुधार आया? मैं मानता हूं हमारे 4,000 मदरसे ने काम नहीं किया, उसके अलावा भी 11,000 मदरसे हो रहे हैं जिनका बजट करोड़ों रुपए का है, जिनमें करोड़ों रुपए की ज़कात जाती है। और वो ज़कात देने वाले कोई दूसरे नहीं, आप और हम सब है। देते नहीं देते और ज़कात फिक्स है पैसा। मौलाना आएगा, 2 दिन रियाद रहेगा, 2 दिन तमाम रहेगा, 2 दिन मक्का, 2 दिन मदीना, 2 दिन बंबई, 2 दिन जयपुर, वापस बैक टू द पवेलियन। क्या हुआ कि साहब काम हो गया 1 साल को। रिफंड क्या आया? रिटर्न क्या मिली? समाज में क्या मिला? बता दो मेरे को। कुछ नहीं मिला। मैं ये बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, ये भी मेरे से पूर्व एक वक्ता ने एक बात कही कि साहब ये सारा काम चोखा कर रहे हो, लेकिन समाज में लोगों की मदद करो। जो गरीब हैं पढ़ना चाहते हैं, जिनमें आग है पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं है। लेकिन वर्तमान का जो समाज है वो मूछ वाला समाज है। मूछ नीची कौन करे? मूछ नीची नहीं करते हैं, हेगड़ी रखते हैं। नहीं ना, तेरे बाप का कहीं समाना मन पैसा दे मारो बेटो पढ़ाओ। मैं कह रहा हूं इसका रूट ये मत रखो।
इसका रूट रखो साइलेंट रूप से। ज़कात सबसे पहले हमारे परिवार पर है, ननियाल पे है, ददियाल पे है, खानदान पे है, ससुराल पे है, पड़ोसियों पे है। अभी भाई साहब कह रहा कि आप कोई छानो बनी अपना घर किसो गरीब है किसो बोधो है। उस घर में जाके अगर आप ये कह दो कि ये छोरा ने मैं बहुत अच्छी एजुकेशन दिलानी चाहूं और मैं ये फीस जमा करानी चाहूं, मैं कहता हूं वो माँ बाप फीस नहीं लेगा, नहीं लेगा वो। हमें तो ये काम जासूसी रूप से करना पड़ेगा कि वो कौन सी स्कूल में पढ़ता है, उस स्कूल के प्रिंसिपल को बात बोलो, इस बच्चे को 3 साल तक ग्रेजुएशन तेरे को करनी, फीस का पैसा हम कॉलेज में भेजेंगे। साइलेंट रूप से कॉलेज में पैसा भेज दो, वो बच्चा इंशाल्लाह पढ़ जाएगा। अभी शौकत खान जी कमिश्नर साहब का मेरे पास एक कॉल आया, यार मैंने बात करनी है, तू रुक कर बात कर, मैं बताओ साहब आदेश कि चूरू के एक इमाम साहब है, उनका बच्चा बीटेक कर रहा है और एमआईटी यूनिवर्सिटी से कर रहा है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, और उसका एडमिशन भी मैं पर्दे के पीछे रखता हूं बात की शौकत साहब जैसे दानवीर लोगों ने चुपचाप करवाया। इस बच्चे की क्वालिटी उन्होंने चेक कर ली कि ये बच्चा बहुत कुछ कर सकता है, बीटेक में एडमिशन करवा दिया। 3 साल का इसका मामला, इसकी फीस जमा करानी है। मैंने कहा साहब आप इसकी 1 साल की फीस जो है मैं फाउंडेशन का लेटर भेजता हूं, मुझे कॉलेज का सिर्फ अकाउंट नंबर भेजो। उस बच्चे को कभी ये पता नहीं होना चाहिए कि मेरी फीस एमडी चौधरी ने दी है क्या। जब जाकर वो बच्चे पढ़ेंगे, अरे साहब मदरसे में हमारे बच्चों को पहले दिन पता लग गया कि मैं ज़कात का माल खाता हूं, मैं शादी का बचा हुआ माल खाता हूं, मैं कुरान खाने का बचा हुआ माल खाता हूं, उस बच्चे की तरबियत कैसी करोगे आप? कैसे तरबियत कराना चाहते हो? कभी भी वो आंख उठा के बात नहीं कर पाएगा। ये काम साइलेंट रूप से करने का था, जो हमारे नबी का तरीका था। हमने बिल्कुल बदल दिया इस रूट को, हमने बिल्कुल रूट को बदला है। इस रूट को बदलने के लिए हम सबको आगे आना होगा, और ये साइलेंट रूप से ऐसी प्रतिभाएं हर गांव में मिलेगी, लेकिन साहब वो बोल नहीं सकता, उसका बाप नहीं बोल सकता, वो बच्चा नहीं बोल सकता, लेकिन हमारी बहन बेटियां, हमारे परिवार के जो युवा बच्चे हैं वो बोल सकते हैं कि फला का बच्चा है, एमबीबीएस करना चाहता है, नीट का एग्जाम देना चाहता है, उसकी नीट की तैयारी सीएलसी में करवानी है, उसके रहने का इंतजाम इकरा फाउंडेशन कराएगा, उसकी फीस इकरा फाउंडेशन जमा कराएगी। मैं कहता हूं इंशाल्लाह आने वाले समाज के अंदर 10 साल बाद में समाज में अवेयरनेस पैदा हो जाएगी। इस ज़कात का पैसा किस बात की दूर दूर जाए भाई? इस ज़कात का मैं नहीं कहता कि बाकी बंद कर दो, लेकिन 25% पैसा, मात्र 25% सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे खर्च कर दो, आप समाज में बहबूदी आएगी। हम झुंझुनू जिले के रहने वाले लोग हैं, शेखावाटी के लोग हैं, हमने जाट समाज को देखा है, हम बुराई करते हैं उस समाज की, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। आज राजनीति में वो आगे है, एजुकेशन में वो आगे है, और ये कुरीतियां छोड़ने में भी वो आगे है, सिर्फ एजुकेशन की वजह से। उन्होंने बहुत संघर्ष की है। आज इस प्रोग्राम के अंदर मुझे निसार भाई ने कहा कि खाली मुस्लिम समाज नहीं है, 36 बिरादरी इस प्रोग्राम में मौजूद है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमें कोई ये कम नहीं कि साहब मुसलमानों का प्रोग्राम है या पर्टिकुलर किसी गोट का प्रोग्राम है, 36 बिरादरी के लोग इस प्रोग्राम में मौजूद है। मैं निसार भाई एक निवेदन करूंगा, और इस्लाम साहब की बात मैंने बहुत बढ़िया लगी और थोड़ी सी खारी भी लगी कि भाई अपने सारा काम मैं कौन करा, बाकी काम बोल दियो माना। मैं कह रहा हूं मेरी इतनी सोनिया मौलवियों का पिसा रही पकड़ पहली होगी, सुन लो मेरी बात। तो आप तो पैसे वालों की लिस्ट बनाओ, जैसे आपने पहले बनाई है, वैसे पैसे वालों की लिस्ट बनाओ, और कम से कम शेखावाटी के अंदर एक विजन लेके हम चले। चूरू झुंझुनू सीकर में बीकानेर भी शामिल हो जाए, नागौर भी शामिल हो जाए, ये हमारे मफाद का एरिया सारा। हम एक दूसरे की रिश्तेदारी, एक दूसरे जगह, एक दूसरे के घर बार के बारे में जानते हैं, और एक ऐसा विजन तैयार करो जैसे इस्लाम खान जी ने बात कही थी कि उन प्रतिभाओं की छंटनी करो कि उन प्रतिभाओं पे पैसा कौन खर्च करेगा, और एक टीम बनाओ, उस टीम के अंदर आप सबको शामिल करो। और ये उम्मीद है मुझे कि आपका जो मोटिवेशन है वो बहुत भारी है, क्योंकि आपको मैं जब भी लाइव देखता हूं
तो आप कभी भी दिल से बोलते हो, दिमाग से नहीं बोलते हो। और आदमी जो दिल से बोलता है वो इमोशनल होता है, और इमोशनल आदमी कर गुजरने की क्षमता रखता है। ऐसे इमोशनल लोगों की जरूरत है कि वो एक ऐसी टीम तैयार करे, ऐसा प्लान तैयार करे, और तैयार करके जो बच्चे पढ़ने में माहिर है, इंटेलिजेंट है, लेकिन उनकी बैकबोन कमजोर है, वो बैकबोन सलाम खान जी आपको भी बनना पड़ेगा, अयाज खान जी आपको भी बनना पड़ेगा, शमशाद खान जी को भी बनना पड़ेगा, डॉक्टर इद्रिस गौर साहब को भी बनना पड़ेगा। मेरे गांव के बेटे झुंझुनू का असलम भाई बैठे हैं इधर, ये निसार साहब, ये तो कहने क्या है इनका, फरियाद खान जी, पूरी शकील भाई, ये पूरी टीम है। इन सबको बढ़ना पड़ेगा, वरना ये काम हो नहीं पाएगा। अगर आप इस बात की उम्मीद करते हो कि खाली ये रोज की बेचारा रोबे तो बचाकर आप काम करवा लिया, तो काम नहीं होगा। दूसरा, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, बार बार हम ये जिक्र करते रहते हैं। इस एजुकेशन के साथ में जैसे इकरा फाउंडेशन का हॉस्टल क्या हुआ आज हमारा, और अभी इमरान भाई ने कहा मेरे को, अभी इन्होंने अपनी स्पीच में बताया कि नीचे किचन भी तैयार हो गई, ऑफिस भी तैयार हो गया, लाइब्रेरी भी तैयार हो गई। ये सब चीजें रेवेन्यू पे डिपेंड है। अगर हमारे पास रेवेन्यू नहीं है तो हम सब चीजें कर नहीं पाएंगे। मैं अब ज्यादा न बोलते हुए अपनी छोटी सी शायरी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, और शुक्रिया अदा करूंगा पूरी रियाद टीम का कि आपने मुझे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की धरती पर मुझे बुलाकर जो मान सम्मान दिया, उसका मैं और मेरा परिवार आपका एहसानमंद रहेगा, शुक्रगुजार रहेगा। मैं इस अवसर पर दो किस्से सुनाना चाहूंगा, वो सच्चे किस्से हैं। गाड़ी में कई बार अच्छे गाने लगाकर आदमी लाइव आता है ना, आगे कैमरा लगा के, तो उस गाड़ी के अंदर गाड़ी चला रहे थे अयूब खान जी डिप्टी साहब, पीछे अयाज खान जी बैठे थे, और शौकत अली जी कमिश्नर साहब बैठे थे। उस लाइव को मैं बड़ा गौर से देख रहा था कि यार ये वीडियो बना कौन रहा है, मोबाइल तो आगे नहीं पड़ा है, और गाना बड़ा शानदार था। और ये किस काम से निकले थे, कोई काम नहीं। अभी इन्होंने कहा कि बादशाह का कागज है, बुजड़ा बल्ब है, नो, कोई बुझे बल्ब नहीं है। मैं इस बात का चश्मदीद गवाह हूं। ये अयाज खान जी बैठे हैं, शौकत साहब है नहीं, अयूब खान जी डिप्टी साहब, नूर मोहम्मद जी, ये शमशाद खान जी, ये इस बात के गवाह है। और मैं इस दिन की गवाही देता हूं इस बात की कि पूरे दिन के अंदर ये प्लानिंग करते हैं, पूरे दिन में, यार वहां चल के आए, वहां चल के आए, ये काम करके आए, ये काम करके आए। और जिस समाज के अंदर ऐसे पढ़े लिखे लोग जिस समाज की अगुवाई कर लेते हैं, वो समाज कभी पिछड़ सकता है? आप कल्पना करो। तो जब ये तीनों चारों लोग लाइव चल रहे थे, तो मेरे दिमाग में आई कि मुझे कमेंट्स करना चाहिए कुछ। तो मैंने कमेंट्स किया, मैंने इस लाइव के पीछे कोई ना कोई बुजुर्ग हस्ती साथ जरूर बैठी है। तो शमशाद खान जी का मेरे पास पर्सनल मैसेज आया, बोलते मैं अल्लाह की शौक है मेरा नाम मत लिखिए तुम। ये सारा का सारा जवान आदमी है, ये गाँव चला रखे, ये मन ने कहती है कि थे मेरा वीडियो बना दो, और ये वीडियो मैं बना रही हूँ आपको, लेकिन तुम मेरा जिक्र मत करिए। मैंने कहा कहां जा रहे हो? तो इन्होंने कहा इकरा फाउंडेशन की एक मीटिंग है, उस मीटिंग के अंदर हमें किसी ने बुलाया है। तो मैंने कहा सलाउद्दीन खान जी की वालदा का इंतकाल हो गया, वहां भी चले जाना, मैं तो पहुंच नहीं पा रहा हूँ, उदयपुर आया हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा मैं वहां भी जाऊंगा, एक इकरा फाउंडेशन का किसी आदमी से हमें मिलना है, बाकी तो कोई काम ही नहीं। सरकारी आदमी रिटायर हो गया, आराम से अपने बच्चों में बैठो, अपने बच्चों के साथ घूमो, पोता पोती खिलाओ, रोटी खिलाओ, मौज करो, नमाज पढ़ो। लेकिन ये दर्द लेके घूम रहे हैं। वहां जाके उस दिन उन्होंने कोई प्रोग्राम रचा, बताया नहीं, ये चुपचाप विस्फोट करते हैं, उसके बाद सबको कॉल करते हैं कि हमने काम किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं इनके बारे में जितना बोलूं उतना कम है। डॉक्टर इद्रिस गौर साहब बैठे हैं, इनका एहसानमंद इसलिए हूं कि 2020 में मेरे वालिद साहब पूरे खानदान को लेकर 20 लोगों को लेके उम्रा के लिए आए थे, और उनकी तबीयत खराब हो गई।
और मदीना में आईसीयू में एडमिट रहे। डॉक्टर इक्कीस कोड साहब ने, मैं डेली कॉल करता था इनको, मैंने कहा डैडी की तबीयत कैसी है? तो इन्होंने मुझे हर वक्त एक बात कही कि आपके डैडी ठीक होंगे और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इनको सकुशल इंशाअल्लाह हिंदुस्तान भेजूंगा। अभी उन्होंने मेरे साथ वो पिक्चर शेयर की डैडी के साथ वाली, तो मेरे वालिद साहब की इन्होंने बड़ी खिदमत की है, तो आपके इस संस्था के अध्यक्ष भी हैं और मैं इनका इज्जत इसलिए करता हूं कि मेरे फादर को इन्होंने बाकायदा फ्लाइट में बिठाने के बाद हमें कॉल किया कि डॉक्टर साहब को हमने रवाना कर दिया, अब वो बिल्कुल ठीक है और इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक रहेंगे। लेकिन 1 साल बाद ही उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह की मर्जी है। मैं इस मन से इकरा फाउंडेशन के तमाम दानदाता यहाँ मौजूद है और करता धरता भी यहाँ मौजूद है। मेरा एक मन है कि 3 लाख रुपए की हमने घोषणा कर रखी कि साहब 3 लाख रुपए का मेंबर बनाएंगे, 3 लाख रुपए दो। मैं कहता हूं कि विक्रा फाउंडेशन के अंदर इतना जोश हो गया और इतना मन हो गया लोगों का, इतना फेथ हो गया हमारे पर कि जो 50 के शोरूम बन सकते हैं और अब ये प्लानिंग कर सकते हैं कि एक बॉयज हॉस्टल और बनाएंगे। तो मेरा मन है कि इकरा फाउंडेशन की जो 3 लाख रुपए की जो वैल्यू है वो मेंबर की 5 लाख रुपए कर दी जाए। और मेरे को आप जब भी आदेश देंगे मैं आपके लिए हाजिर रहूंगा और अगर ये करेंगे हम सब लोग तो इंशाअल्लाह इसमें बरकत भी होगी और इस काम को हम आगे भी लेके जा पाएंगे। मैं इस मन से और बात शेयर करना चाह रहा था। हाँ, निसार खान जी की किताब बड़ी बड़ी दे रखी है, थे भी बोर हो रहे हो, भूख लाग रही है, थन बन भी रहे थे, कह रहे यार बहुत पकारे, बहुत लंबो टाइम ले लियो। तो बस के 1 साल बाद पूछूं, पैदल आया हूं मैं, तो मैं मेरी बात तो सारी करूं थार सारी। मैं तो इस मन से एक और चीज कहना चाहता हूं कि शिक्षा के बगैर सब कुछ अधूरा तो है, लेकिन जब एजुकेशन आएगी तो आपने एक शायरी पढ़ी थी पूरी लंबी चौड़ी कि समझ भी आएगी, अकल भी आएगी, न्याय मांगना भी आएगा, हक मांगना भी आएगा। मैं पॉलिटिकल आदमी हूं और मुझे इस बात के लिए पाबंद किया गया है कि आपको राजनीति की बात इस मंच से नहीं करनी है, लेकिन मैं निसार खान जी से माफी मांगकर राजनीति की बात करना चाहूंगा कि राजनीति में हमारी अगर हिस्सेदारी नहीं है तो हम कमजोर हैं। आज हम फख्र से कह सकते हैं कि फतेहपुर से हमारा भाई हाकम अली विधायक है। हम फख्र से कह सकते हैं कि आदर्श नगर से रफीक खान विधायक है। हम फख्र से कह सकते हैं कि किशनपुर से आमिन कागजी विधायक है। हम फख्र से कह सकते हैं कि मकराना से जाकिर हुसैन गेसाउट विधायक है। एक आगे की कौन बोल पा रहे हो? फिर फख्र से कह सकते हैं कि रामगढ़ से जुबेर खान जी विधायक है। उसके आगे शून्य 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 शून्य। 14% की आबादी, 14% की आबादी, और उसका नेतृत्व इतना कमजोर हो गया। मेरी बात को अदरवाइज मत लेना। जिस भारतीय जनता पार्टी से यूनुस खान जी जुड़े हुए थे, एक पल में उनका टिकट काट दिया। लेकिन मैं डीडवाना की सम्मानित जनता को सैल्यूट करता हूं और 36 बिरादरी को सैल्यूट करता हूं कि भाई 2,500 वोटों से जीत के आया। बाखुदा में लोगों के बीच में खड़ा होकर कहता हूं कि मर्द है तेरे समाज का, दीन और दुनिया से दोनों से जुड़ा हुआ आदमी है। अब हो सकता है मेरे को नहीं जच रहा हो, इमरान के नहीं जच रहा हो, निसार भाई के नहीं जचे, वो बात दिक्कत है, लेकिन हमारा एक प्रतिनिधित्व है राजस्थान विधानसभा के अंदर तो है और वो ताकत हम लोग हैं। मैं सबीर खान की धनकौली डिप्टी साहब की बच्ची की शादी में था और यूनुस खान जी मुझे वहां मिल गए, तो मैंने कहा ये बोले यार ये मेरी विधानसभा में लगता है पिछली बार 3,500 वोटों से मैं धनकौली से लीड करके निकला था, अब की बार मैं 4,000 वोटों से लीड करके निकला। वो इसलिए है कि राजनीति के अंदर आप अपने आदमी को आगे नहीं बढ़ाओगे तो राजनीति में आगे जाके राज की नीति, राजनीति का मतलब क्या है कि राज की नीति बनाने वाले में उस 200 लोगों के घेरे में अगर आप अपने आदमी को नहीं भेजोगे तो वो आदमी कैसे आगे बढ़ेगा?
कैसे आगे बढ़ेगा? हम चूरू की सीट बार बार हार रहे हैं आपके सामने। आज हालात इतने कमजोर हो गए कि चूरू की सीट हमारे हाथ से निकल गई। 2 बार लोकसभा हार गए, 3 बार विधानसभा हार गए। तो मैं इस मंच से इतना कहना चाहूंगा कि अपने आदमी की सपोर्ट करें। जाट समाज का अगर कोई यहाँ आदमी बैठा तो मैं स्पष्ट से कहता हूं कि जाट समाज का आदमी जब किसी लीडर के पास जाता है तो अपने गांव के सबसे कमजोर आदमी की तारीफ करके आता है। इस हमारे गांव में मन फूल है, बिछोरा 250 वोट है और छोड़ो बहुत जोर के साथ थोड़ी सी लाग है, ठीक है, थोड़ी सी गोठड़ी ले वो, ये छोड़ो बहुत जोर 250 वोटों में धनी है। और हकीकत ये होती है कि मन फूल करने की लुगाई को वोट भी तो नहीं होगा, लेकिन अपने आदमी की तारीफ करके आता है। और हमारे जस्ट अपोजिट है, बोले साहब वो सुल्तान खान जी, महमूद खान जी, वो अयाज खान एमडी साहब दुकान में कैसे मांगे? बोले अरे यार भाई दुकान का सामान चेक कर रहे हो, अरे अपने आदमी को आगे बढ़ाओ भाई, अपने आदमी को मोटिवेट करो, अपने आदमी का हौसला बढ़ाओ, अपने वो राजनीति में आगे तो आगे बढ़ाओ, अगर वो बिजनेस में आगे तो बिजनेस में आगे बढ़ाओ, अगर वो डॉक्टर तो उसको आगे बढ़ाओ, अगर वो दुकानदार है तो उसको आगे बढ़ाओ। हमने बढ़ाई तो कौन बढ़ाएगा भाई? हमारी मॉरल ड्यूटी इस बात की कि हम अपने आदमी को सपोर्ट करें। मैं ज्यादा ना बोलते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि इस मंच से कि अगर हमने हमारे समाज की मदद नहीं की तो आने वाले वक्त में आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल करेगी। और एक शायरी में बात करके मेरी पूरी करूंगा कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला कैसे लूटा, मुझे रहजनों से गिला तो है पर तेरी रहबरी पर सवाल है। लोग हमसे पूछेंगे कि आप लोगों ने समाज के लिए क्या किया, तो मैं इस मंच से भाई मजीद खान जी और सम्मानित मंच इदरीस खान जी, भाईजान हमारे शमशाद खान जी, अयाज खान जी, हमारे इमरान भाई और टीम रियाद का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और इस बात के लिए अल्लाह से दुआ करता हूं कि आप लोगों ने जो विजन और मिशन जो बनाया है उसको आप ऐसे ही करते रहें इन्हीं बातों के साथ, और इंशाअल्लाह हम आपके साथ खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, पुनः आपको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम।